हरियाणा विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा जोर का झटका अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा फैमिली को लगा है तो उसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह की फैमिली भी बड़े घाटे में आ गई है। उनकी सियासत का खात्मा हो गया है, उनको अपने घर के अंदर ही धूल चाटनी पड़ी है। जी हां, वीरेंद्र सिंह की फैमिली को विधानसभा चुनाव में जो झटका लगा है उसके क्या कारण रहे, उनकी सियासत को क्या नुकसान हुआ है और अब वीरेंद्र सिंह फैमिली का क्या होगा, ये जानने के लिए आज की इस खरी खरी खबर को आप जरूर देखिए। वीरेंद्र सिंह ने अपने बेटे बृजिंदर सिंह के साथ लोकसभा चुनाव से पहले इस उम्मीद में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन की थी कि कांग्रेस का माहौल है और कांग्रेस में जाकर उनकी सियासत पुराने दौर में आ जाएगी, यानी जहां उनके बेटे बृजिंदर सिंह को लोकसभा की टिकट मिल जाएगी वहीं वे खुद भी उचाना सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद उनके साथ में खेला हो गया, क्योंकि कांग्रेस ने ना तो उनको टिकट दिया और ना ही उनके बेटे बृजिंदर सिंह को टिकट दिया, यानी दोनों को ही कांग्रेस ने घर बैठाने का काम कर दिया। भूपेंद्र हुड्डा ने उनको बड़ा करारा झटका देते हुए उनकी सियासत को जमीन सुंघाने का काम किया। लेकिन वीरेंद्र सिंह को इस बात की उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव में वो रिकवरी कर लेंगे और उनके बेटे बृजिंदर सिंह चुनाव जीत जाएंगे। उन्होंने जुगाड़ करके अपने बेटे बृजिंदर सिंह को विधानसभा की टिकट दिलवाने का काम किया, लेकिन बृजिंदर सिंह विधानसभा का चुनाव हार गए और ये हार वीरेंद्र सिंह फैमिली के लिए सबसे बड़ा झटका कही जाएगी, क्योंकि वीरेंद्र सिंह फैमिली की सियासत एक ही झटके में जमीन पर आ गई है। वीरेंद्र सिंह ने हमेशा ही एक चुनाव हारने के बाद दोबारा रिकवरी करने का काम किया। उनके 50 साल की सियासत में पहली बार ऐसा हुआ कि वो लगातार 2 बार चुनाव हारे हैं और उनकी सियासत के लिए अब दरवाजे बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। यानी वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह दोनों की सियासत अब भारी नुकसान में आ गई है। दोनों के आगे अंधेरा नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी छोड़ने के बाद कांग्रेस में उन्हें जिस फायदे की उम्मीद थी वो फायदा नहीं मिला और उसकी बजाय उन्हें बड़ा नुकसान हो गया है। अगर वीरेंद्र सिंह बीजेपी को नहीं छोड़ते तो फिर उनके बेटे बृजिंदर सिंह को लोकसभा की टिकट तो नहीं मिलती, लेकिन विधानसभा की टिकट जरूर मिलती और उन हालात में उनके बेटे बृजिंदर सिंह उचाना से विधायक भी बन जाते और नायब सैनी की सरकार में पक्का मंत्री भी बनते, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के साथ बीजेपी का गठबंधन खत्म होने के बाद उचाना सीट पर बृजिंदर सिंह को टिकट मिलना पक्का था। लेकिन वीरेंद्र सिंह को ऐसा एहसास हुआ कि वो कांग्रेस में जाएंगे तो फायदे में रहेंगे, लेकिन उनकी ये काउंटिंग, उनका ये आकलन पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी ने तमाम आकलनों को धूल चटाते हुए लगातार तीसरी बार हरियाणा में सत्ता का हैट्रिक लगाने का काम किया। यानी वीरेंद्र सिंह बड़े फायदे की उम्मीद में कांग्रेस में गए थे, लेकिन कांग्रेस में उन्हें बड़ा घाटा नसीब हुआ है। वीरेंद्र सिंह को इस बात का एहसास बिल्कुल नहीं था कि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना उन्हें भारी नुकसान दिलाने का काम किया था। बीजेपी ने वीरेंद्र सिंह को क्या नहीं दिया। वीरेंद्र सिंह को केंद्र में मंत्री बनाया, उनकी पत्नी को विधायक बनाया और उनके बेटे बृजिंदर सिंह को सांसद भी बनवाया, लेकिन इसके बावजूद वीरेंद्र सिंह बीजेपी से संतुष्ट नहीं हुए। उनको इस बात का मलाल रहा कि बीजेपी में उनको वो चौधर नहीं दी गई जिसकी वो ख्वाहिश करते थे, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी खुद वीरेंद्र सिंह ही थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने उन्हें केंद्र में बड़ा पंचायती राज का मंत्री बनाया। इस मंत्रालय के जरिए वीरेंद्र सिंह सिर्फ हरियाणा नहीं बल्कि पूरे देश की सियासत में अपना डंका बजा सकते थे। वो जबरदस्त परफॉर्मेंस देके अपने नाम को चौधरी छोटू राम की तरह रोशन कर सकते थे, लेकिन वीरेंद्र सिंह परफॉर्मेंस की कसौटी पर पूरी तरह से फेल रहे और यही वजह रही कि इनको मंत्रालय से न सिर्फ ड्रॉप करना पड़ा बल्कि उन्हें दोबारा राज्यसभा में नहीं भेजा गया। इसके बावजूद बीजेपी ने बृजिंदर सिंह को एमपी बनाया, लेकिन बृजिंदर सिंह भी अपने पिता वीरेंद्र सिंह की तरह एमपी के तौर पर पूरी तरह से फेल रहे। वो परफॉर्मर एमपी साबित नहीं हुए। यही वजह रही कि बीजेपी ने टिकट काटने वाले सांसदों की सूची में बृजिंदर सिंह को भी शामिल कर लिया। इस खतरे का आभास वीरेंद्र सिंह को पहले से ही हो गया था, इसलिए उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी को बाय बाय कर दिया और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उनको शायद ये लगता था कि कांग्रेस के अंदर उनको बड़ा मोटा फायदा होगा, उनकी सियासत बुलंदी में पहुंचेगी और कांग्रेसी सरकार बनने पर उनके बेटे बृजिंदर सिंह मंत्री भी बनेंगे। लेकिन मंत्री बनना तो दूर है, उनके बेटे बृजिंदर सिंह उचाना की सीट पर चुनाव हार गए और कांग्रेस भी सत्ता में वापस नहीं लौटी। यही वजह रही कि वीरेंद्र सिंह फैमिली को जबरदस्त घाटा हो गया, उनकी सियासत का बंटाधार हो गया। अब वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह दोनों की सियासत चौराहे पर आ गई है, सड़क पर आ गई है
दोनों का भविष्य अंधकार में हो गया है और वीरेंद्र सिंह अब इस सोच में पड़ गए हैं कि अगर वो भी किरण चौधरी की तरह अगर बीजेपी में रहे होते तो आज की तारीख में आरती राव और श्रुति चौधरी की तरह उनके बेटे बृजिंदर सिंह भी नायब सैनी की सरकार में मंत्री होते। लेकिन जनाब अब वक्त बीत चुका है और वीरेंद्र सिंह का आत्मघाती फैसला उनकी सियासत की लुटिया डुबोने का काम कर गया है और यही वजह रही है कि कांग्रेस में आने के बावजूद वीरेंद्र सिंह अब कहीं के नहीं रहे हैं। वीरेंद्र सिंह की पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। वीरेंद्र सिंह के बेटे बृजिंदर सिंह का अब सियासी अंजाम क्या होगा यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस में वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह का भविष्य क्या है यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।